सक्सेस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पदों की संख्या निकालने के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कैसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर पहला, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी। अब हल, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि 3 अंकों की संख्याएं लिखना होगा। तो मान लीजिए 3 अंकों की संख्या की शुरुआत 100 से होता है और लास्ट जाएगा 999 तक। इसके बाद अब हम लोग को देखना है कि भाई 6 से विभाजित होने वाला संख्या चाहिए, तो 100 तो 6 से विभाजित होगा नहीं। अब हम लोग 1 जोड़ेंगे, 100 में 101 भी नहीं होगा। अब 102 को देखते हैं तो 102 6 से हो जाएगा। और लास्ट में हमको अंतिम संख्या चेक करना है, यानी 999 तो 6 से होगा नहीं। तो इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि 999 से कितना कम होगा कि वो 6 से विभाजित होगा। तो हम लोग 996 संख्या प्राप्त किए। मान लीजिए आप लोग 6 से भाग दीजिएगा 999 में, तो एक बार में 9 में 6 जगह 3 बचेगा, फिर 9 उतारिएगा, 6 के 36, 9 में 6 जगह 3 बचेगा, फिर 39, 6 के 36। तो ये जो आप लोग का 3 शेषफल बचा ना, उसमें से आप लोग क्या कीजिए कि 999 में से 3 को घटा दीजिए, यानी 996 होगा। वही अंतिम संख्या होगा जो 6 से कटेगा। यानी पहला संख्या 102 हो गया और अंतिम संख्या हमें प्राप्त हो गया 996। क्या किए, 996 प्राप्त करने के लिए अगर नहीं पता चल रहा है तो क्या करना है आप लोग को, 6 से अंतिम संख्या 999 को पकड़ लेना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो शेषफल 3 बचा उसको 999 में से घटा देना है। 999 में से घटाइएगा तो 996 होगा, जो कि 6 से पूरा कट जाएगा। अब हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, और जिससे वो अंक विभाजित हो रहा है उससे भाग देंगे और प्लस में 1 जोड़ेंगे। अंतिम संख्या 996 और प्रथम संख्या माइनस 102 है, बाटा में 6 से भाग देंगे यानी और प्लस 1 करेंगे। 996 में से 102 घटाइएगा, 894 बचेगा, बाई 6 प्लस 1। 6 से कटाइएगा 894, तो एक बार में 8 में 6 जगह 2, 6 चौके 24 और 9 में 4 जगह 5 बचेगा, यानी 6 9 5 54, 149 होगा। आप लोग कटा कर देख लीजिएगा, और 149 और प्लस 1 जोड़िएगा तो यानी n बराबर 150। अतः 3 अंकों वाली 150 संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम लोग सवाल नंबर 2 के बारे में देखते हैं। सेकंड सवाल एपी से ही रिलेटेड है, समझते हैं। आइए, इससे थोड़ा सा अलग है। 200 से 600 के बीच में कितनी संख्याएं 4 5 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो भाई सबसे पहले हम लोगों को 200 और 600 के बीच किससे किससे विभक्त होना चाहिए, 4 से 5 से और 6 से। तो सबसे पहले हम लोग को पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। 4 से विभाजित करके चेक करेंगे, फिर 5 से, फिर 6 से। तो इसके लिए सबसे आसान ट्रिक है कि 4 5 6 का आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालिएगा 4 5 6 का, तो 4, 5, 6 2 से ले जाइए, 2 बार में 5 नहीं जाएगा, 10 के 10 उतार देंगे, 2 3 6 3 बार में अब नहीं जाएगा। तो 2 गुने 5 गुने 3, यानी गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 5 20 23 60 हो जाएगा एलसीएम आप लोग का। जब एलसीएम 60 हो गया तो यानी अब हम लोग को पता करना है कि 200 और 600 के बीच कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो मान लीजिए 200 तो 60 से कटेगा नहीं। जब 200 नहीं कटेगा 60 से, तो हम लोग इसमें ट्राई करते हैं। मान लीजिए 40 जोड़कर देखते हैं, तो 240 जो कि कट जाएगा 60 से आराम से। फिर 240 पहला संख्या प्राप्त हो गया। अब आप लोग क्या कीजिए कि सब में 60 जोड़ते जाइए। तो 240 में 60 जोड़िएगा तो 300, 300 में 60 जोड़िएगा तो 360, फिर 360 में 60 जोड़िएगा तो 420, 420 में 60 जोड़िएगा तो 480, 480 में 60 जोड़िएगा तो 540। अब 540 में 60 जोड़िएगा तो 600 होगा। लेकिन सवाल क्या पूछा है, 600 यानी 200 और 600 के बीच में होना चाहिए, यानी 600 नहीं लेना है। इसलिए हम लोग कहाँ तक रुक जाएंगे, 540 तक। यानी अंतिम संख्या हम लोग को क्या मिल गया, 540। प्रथम संख्या 240, अंतिम संख्या 540। अब आप लोग ट्रिक लगा लीजिए, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, जिससे विभाजित करना है उस संख्या को नीचे भाग दे दीजिए और प्लस में 1 कर दीजिए। यानी 540 माइनस 240 बटा में 60 प्लस 1। 540 में से 240 घटाइएगा तो 300 बचेगा, 300 में 60 से भाग दीजिएगा, 0 से 0 कट गया, 6 5 30, यानी 5 प्लस 1
तो n बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सवाल में क्या पूछा है 200 से 600 के बीच में 6 संख्याएं 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। धन्यवाद। इस तरह के प्रश्नों को जानने के लिए अगले वीडियो में आप लोग इंतजार कीजिएगा। यह वीडियो यही समाप्त हो।